शुभ संध्या मित्रों। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने राज्य से संबंधित उसके कार्यों के विषय में पढ़ा था, ऐच्छिक और अनैच्छिक कार्य। अगर राज्य है तो ये तय है कि उसका भूभाग होगा, वहाँ एक जनसंख्या होगी, और जब जनसंख्या होगी तो उनको व्यवस्थित करने के लिए, उनका उन्नयन करने के लिए, उनका विकास करने के लिए एक प्रशासन, एक शासन और कानून की जरूरत पड़ेगी। तो यानी कि वहाँ पे एक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता होगी। राजनीति शब्द का अगर संधि विच्छेद करें तो राज का अर्थ है शासन या सरकार, नीति का अर्थ है कानून, नियम। ये राजनीति किस पे संचालित होती है? वो शासन के अंग, यानी कि जो सरकार होती है वो अपना शासन करती है, और जो शासन करती है उसके 3 तरीके होते हैं। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। यानी कि विधायिका जो है, विधायिका का काम है विधि का निर्माण करना। विधायिका का काम होता है विधि का निर्माण करना। कार्यपालिका का काम होता है विधायिका ने जो कानून बनाया है उसको लागू करना, और न्यायपालिका का कार्य है कि कानून अगर पालन होने में व्यवधान होता है, उसका जो उल्लंघन करता है उसको दंडित करना। तो विधायिका को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो केंद्र की व्यवस्था बनती है, केंद्र शासन द्वारा जो बनाया जाता है, दूसरा है राज्य द्वारा। केंद्र का कानून मुख्यतः राज्यों पे प्रभावी होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो राज्य भी अपना कानून बनाता है। भारत में जो है, भारत के संविधान अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का अगर संघ है तो राज्यों का भी अपना एक कुछ कानून होंगे, केंद्र का भी अपना कानून होंगे। हमारे संविधान में केंद्र और राज्य के में आपस में मतभेद ना हो, दोनों के नियम अपने अपने जगह पे सुचारू रूप से कार्य करें, इसके लिए व्यवस्था की गई है सूचियों की। संविधान में मुख्यतः 3 प्रकार की सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र में अगर केंद्र की विधायिका पर अगर नजर डालें तो केंद्र में विधि बनाने के लिए सर्वप्रथम आता है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद में भी मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। एक तो कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री अपने विभाग का
मुख्य होता है, उसके पश्चात राज्य मंत्री का दर्जा आता है, फिर उप मंत्री का दर्जा आता है। इसी तरीके से अगर राज्य में हम चले तो यहां भी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, कार्य करते हैं। कार्यपालिका में आए तो कार्यपालिका में भी केंद्र का और राज्य का भी विभाजन है। कार्यपालिका में केंद्र में तो राष्ट्रपति, कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, लेकिन कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति को केंद्र का तो माना जाता है, लेकिन मुख्य कार्य प्रधानमंत्री द्वारा ही संचालित किया जाता है। इसी तरीके से राज्य में अगर चलते हैं तो राज्य में कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल को माना जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री संचालित करता है कार्यों को। न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा गया है। स्वतंत्र इसलिए रखा गया है क्योंकि निष्पक्ष न्याय तभी संभव है जब राजनीतिक तथा कार्यपालिका के सदस्यों का हमारी न्यायपालिका पे कोई असर ना हो, प्रभावित ना कर सके। इसलिए हमारी न्यायपालिका को इन दोनों से स्वतंत्र रखा गया है। ये कह सकते हैं हमारी न्यायपालिका एक निष्पक्ष तथा स्वतंत्र न्यायपालिका है। हमारी संसदीय कार्य प्रणाली जो है ब्रिटेन के संविधान से आधारित है। विधायिका में अगर चलते हैं तो केंद्र में जो कानून बनाने का निर्माण कार्य करता है वो हमारी संसद है। संसद के मुख्यतया 3 अंग माने जाते हैं। तीन अंग माने जाते हैं। नंबर 1 लोकसभा, जिसे उच्च सदन या अपर हाउस कहते हैं। दूसरा है राज्यसभा, जिसे उच्च सदन या अपर सदन कहते हैं। तीसरा राष्ट्रपति। ये अपर हाउस है और ये लोअर हाउस है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव 5 वर्षों पे होता है। 5 वर्षों पे जो चुनाव होता है तो राजनीतिक दलों में जिस दल का बहुमत होता है वो अपने बहुमत दल के नेता का चुनाव करता है
और बहुमत दल का नेता जो बनता है वही प्रधानमंत्री बनता है। यानी कि लोकसभा का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है। यहाँ पे प्रत्येक वर्ष 2/3 सदस्यों का चुनाव होता है और उपराष्ट्रपति इस सदन का प्रधान होता है। न्यायपालिका पे देखते हैं तो न्यायपालिका जिस तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं, कार्यपालिका केंद्र और राज्य 2 भागों में विभाजित है। केंद्र में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद द्वारा संचालित होता है कानून। कार्यपालिका पे आ जाते हैं तो कार्यपालिका में भी मुख्यमंत्री हो गया राज्य के लिए संचालित करता है। लेकिन न्यायपालिका में ऐसा नहीं है कि ये राज्य की न्यायपालिका है और या ये केंद्र की न्यायपालिका है। इसमें ऐसा विभाजन नहीं है। इसका विभाजन निचले स्तर से जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट जज होता है, जिला न्यायालय, उसके पश्चात पढ़ते हैं तो उच्च न्यायालय, और फिर उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। हर जिले में एक जिला न्यायालय होता है। राज्य की राजधानियों में उच्च न्यायालय, कोई जरूरी नहीं है कि राजधानी में ही उच्च न्यायालय स्थापित हो। जैसे उत्तर प्रदेश में ले सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में है और उसकी खंडपीठ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। ठीक। और अपने भारत देश का उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अपनी देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थापित है। तो यहाँ पे देखते हैं कि न्यायालय केंद्र और राज्य के नाम पर विभाजित नहीं है। इसका अपना निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्णय होता है ताकि विधायिका और कार्यपालिका की गलतियों को सुधारा जा सके और जिम्मेदार व्यक्तियों को दंडित किया जा सके। यानी कि जो कानूनों का उल्लंघन करते हैं या अन्य चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, अवांछनीय चीजों में, तो उनको दंडित करने का कार्य हमारी न्यायपालिका करती है। आज के लिए यहीं तक। आगे के लिए अगर प्रारंभ होगा तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब का अलग अलग अगर विस्तृत अध्ययन करेंगे तो विधायिका, कार्यपालिका और स्पष्ट होगा। एक बिंदु और, जैसे यहाँ पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, कार्यपालिका और विधायिका दोनों में हम दर्शाते हैं, और दोनों में ये इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन मंत्रिपरिषद के पश्चात जितने भी सदस्य आते हैं, पक्ष विपक्ष
सब विधायिका के अंग होते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद के पश्चात एक कार्यपालिका के सदस्य नहीं होते हैं। विपक्ष भी कार्यपालिका का सदस्य नहीं हो सकता, बल्कि विपक्ष विधायिका का सदस्य हो सकता है। अब कार्यपालिका में अगर देखें तो केंद्र के भी कुछ अस्थायी और अस्थायी, कार्यपालिका का विभाजन करें तो केंद्र में अस्थायी और अस्थायी राजनीति से संबंधित दलीय जो होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गए या अन्य मंत्री हो गए, ये सब अस्थायी कार्यपालिका के अंग हैं। अस्थायी में अगर चले जाएं, अस्थायी की अगर बात करें तो अस्थायी में हमारे मुख्य सचिव हो गए, अधिकारी हो गए, सचिव, अधिकारी, ये सब अस्थायी कर्मचारी होते हैं जो जिला से लेके प्रदेश और केंद्र तक के और विदेश सचिव, ये सब जो होते हैं ये कार्यपालिका के अस्थायी सदस्य होते हैं। आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद।